गुड मॉर्निंग हसलर्स, वेलकम बैक टू एस्पेरेंट्स लाइफ। चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं ये व्लॉग में 3 दिन का साथ में क्लिप्स ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में टेस्ट हुए थे 50-50 मार्क्स के। तो उसके लिए मैं आज मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं बेड पे ही पढ़ रही थी क्योंकि रिवीजन करना था। तो ऑलमोस्ट मैं रिवीजन तो बेड पर ही करती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम से रिवीजन करूँगी तो ट्राई करूँगी स्टडी टेबल पे करूँ ताकि वो भी रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि नहीं तो अगर मैं एक एक दिन का व्लॉग डालने लगती ना ये 3 दिन में तो ऑलमोस्ट 2-2 मिनट के ही बनते। इसलिए तो सबसे पहला एग्ज़ाम था हमारा फ़िज़िक्स का। तो यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ ना। मैं कैसे रिवीजन करना प्रेफर करती हूँ फ़िज़िक्स में कि बुक खोल लेती हूँ अपने नोट्स की और साथ में रफ़ पेजेस ले लेती हूँ और साथ में लिखती जाती हूँ। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है ना वो मैं लिखती जाती हूँ। सो फर्स्ट टाइम रिवीजन मेरा ऐसे होता है कि मैं लिखती हूँ, फिर सेकंड टाइम रिवीजन ऐसा होता है कि ये जो पेपर जो बना है ना मेरा वही मैं 2-3 बार रीड करती हूँ, और थर्ड टाइम मेरा रिवीजन ऐसा होता है कि ये पेपर को मैं एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में बनाती हूँ। मेरे को फ़्लो चार्ट्स की मेथड जो है ना वो अच्छी लगती है। ये बात तो हो गई थियोरीज़ को रिवाइज करने की। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स जो है वो फ़र्स्ट टाइम तो बाकायदा सॉल्व करती हूँ। दूसरी बार जब मैं फ़र्स्ट टाइम रिवीजन करने बैठती हूँ किसी भी टेस्ट के लिए तो मैं सॉल्व करती हूँ हर एक न्यूमेरिकल को। प्लस हम लोग को सर जब थियोरी लिखवा रहे होते हैं ना तब भी हमें एक्स्ट्रास क्वेश्चंस देते रहते, तो वो भी मैं सॉल्व करती रहती हूँ। फिर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया एंड देन फिर से मैं बैठ गई थी करने। ये मोस्टली स्टडी टेबल पे मैं मोस्टली नाइट में ही पढ़ी हूँ क्योंकि नाइट में ना बेड पे फिर नींद आ जाती है, इसलिए मैं मोस्टली नाइट में ही स्टडी टेबल पे पढ़ी हूँ। बाकी मैं बेड पर ही रिवीजन कर रही थी। ये जो आप फाइल देख रहे तो ना लास्ट क्लिप्स में, वो फाइल्स में एमसीक्यू शीट्स है। तो अभी 50 मार्क्स का जो पेपर है ना उसमें हम लोग को 25 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और 25 न्यूमेरिकल्स प्लस थियरी। पेपर तो ख़त्म हो गया है मेरा फिज़िक्स का। अच्छा गया। एमसीक्यू मेरे को थोड़े से नहीं आए, एमसीक्यू और थियरी भी मैं थोड़ी सी भूल गई, लेकिन मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। फिर तो मैं सो गई थी। देन ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब टेस्ट था उसी दिन मैं मॉर्निंग में भी उठ के रिवाइज़ कर रही थी। तो भी मेरा सेकंड चैप्टर रिवाइज़ करना छूट ही गया था ऑलमोस्ट, लेकिन वो तो मेरे को आता था क्योंकि वो तो इतना नहीं मतलब इतना वेटेज वाला नहीं था वो चैप्टर। तो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स वीक्स थे ना वो एक दो ही कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ आ रहे थे, वो मैंने थोड़े यूट्यूब से पढ़ लिए और वेबसाइट से पढ़ लिए, PW के वेबसाइट से। तो आगे की क्लिप्स आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो। सो इट्स नेक्स्ट डे, मैं पेपर देकर आ गई थी। फिर आई वेंट फॉर स्लीप। मैं सो गई थी ऑलमोस्ट 3 आवर्स मैं सोई थी क्योंकि उसके अगले दिन मैं बहुत नहीं सोई थी इसलिए। तो फिर से मैं नाइट में केमिस्ट्री लेके बैठ गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो केमिस्ट्री का पेपर था इसलिए। ये केमिस्ट्री का पेपर इस दिन था। मैंने केमिस्ट्री में बहुत स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ा नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने बेड पर ही ऑलमोस्ट सब पढ़ा है। ये उसी दिन के नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजी का पेपर था, तो उसी दिन रात को मैं बायोलॉजी को भी पढ़ रही थी क्योंकि एज़ यूजुअल केमिस्ट्री के पेपर के देने के बाद आने के बाद मैं सो गई थी। फिर बायोलॉजी तो रिवाइज तो करना होगा ना, तो ऑलमोस्ट 3 o'clock तक मैं बायोलॉजी को पढ़ रही थी। देन आई वेंट फॉर स्लीप और मैं 5 बजे फिर से उठ गई थी रिवीजन करने के लिए क्योंकि बायोलॉजी में 2 चैप्टर थी तो NCERT भी पढ़नी थी। हालांकि NCERT तो मैंने बेड पर बैठे बैठे ही पढ़ ली थी मॉर्निंग में। फिर मैं MCQs देख रही थी जो सर ने करे थे। आगे की क्लिप्स आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो।
सो बायो का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर दोनों अच्छा गया है. सो दैट इट इज़ फॉर टुडे गाइस. मैं अब डेली व्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँगी. गुड नाइट एवरीवन. जय श्री कृष्णा. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगेन जय श्री कृष्णा.